नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। रोहिणी आचार्य ने सहारण के आरजेडी प्रवक्ता हरिलाल यादव के निष्कासन का विरोध किया है। जी हां, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट कर इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और रोहिणी ने संजय यादव, सुनील सिंह और रमीज पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये लोग पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और क्या कुछ वो कहती आ रही हैं। इस पे विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रवि सर मौजूद है। सर, बताइए कि अपनी ही पार्टी पर क्यों भड़क रही है रोहिणी आचार्य? देखिए, उन्होंने सारण के राजद प्रवक्ता हरिलाल यादव को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित किए जाने की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया है और इस पोस्ट में उन्होंने इस कार्रवाई को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं संजय यादव, सुनील सिंह और रमीज का नाम लेकर उन पर जमकर हमला बोला है। रोहिणी जो है ना, वो आचार्य ने अपनी पोस्ट में पार्टी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि क्या राष्ट्रीय जनता दल में अब पार्टी की भलाई के लिए सच बोलने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची है? क्या पार्टी के लिए मजबूती और ईमानदारी से काम करने वालों को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि हरिलाल यादव पर अनुशासनहीनता के झूठे आरोप गढ़े गए हैं। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकालना उन लोगों की साजिश है जो खुद पार्टी को लगातार कमजोर कर रहे हैं। तो आप समझिए कि रोहिणी आचार्य क्या कह रही हैं। कहीं ना कहीं अपने ही पार्टी पे सवाल उठा रही हैं। आपका सवाल तो वाजिब था, और सवाल भी कैसा उठा रही हैं? ये ऐसा सवाल है जो बता रहा है कि वो केवल सवाल नहीं उठा रही हैं, वो अपने पार्टी के प्रति विद्रोही तेवर अपना रही हैं। और सवाल अगर उठेंगे तो किस पर उठेंगे? पार्टी पर भी सवाल उठेंगे तो जो पार्टी का नेतृत्व करता है, जो पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, सवाल तो उस पर उठेंगे, चाहे वो माननीय लालू प्रसाद यादव हो या चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव हो। और रोहिणी आचार्य तो पारिवारिक सदस्य हैं लालू परिवार के, तो कोई और नेता अगर सवाल उठाता तो थोड़ी देर के लिए बात को समझी जा सकती थी। लेकिन अगर रोहिणी आचार्य अगर ये सवाल उठा रही हैं तो ये बेहद ही गंभीर है और सोचने वाली बात है। और ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रोहिणी आचार्य जो हैं वो पार्टी में खुश नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि पार्टी के जो नेतृत्व करता है, जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है, या जो पार्टी चला रहे हैं लोग, जो पार्टी में निर्णय ले रहे हैं, वैसे लोगों से रोहिणी आचार्य खुश नहीं है। और ये उनका नाराज होना और इस तरह से सोशल मीडिया एक्स पर आकर के अपनी प्रतिक्रिया देना, ये कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है और इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। संजय यादव और सुनील सिंह पर भी तीखा हमला कर रही है रोहिणी आचार्य। अब बिल्कुल देखिए, रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पर संजय यादव, सुनील सिंह और रमीज को निशाने पर लिया है और उन्होंने लिखा है कि ये लोग पार्टी में रहते हुए संगठन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। अब देखिए कितना गंभीर आरोप लगा रही हैं। सारण का पूरा जिला संगठन अब वैसे लोगों के कब्जे में आ चुका है जो कहने को तो राजद में है, लेकिन हकीकत में विरोधियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि ये लोग चुनाव के समय पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। रोहिणी ने सारण के विधायकों और पदाधिकारियों को पूरी तरह निष्क्रिय बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग जनता के बीच जाकर कार्यकर्ताओं के सुख दुख को साझा करते हैं, उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है। अब रोहिणी ने नेताओं को चुनौती देते हुए यह भी कह दिया है कि अगर संजय यादव जैसे लोगों पर सवाल उठाने वालों पर कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले मुझ पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाइए। अब भाई देखिए, तो सवाल जो रोहिणी आचार्य उठा रही हैं, ये सवाल किस पे उठा रही हैं? अपनी पार्टी पे उठा रही हैं, अपने पार्टी नेतृत्व पर उठा रही हैं, है? तो इसका मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि ये जो जिस तरीके से ये जो कलह पैदा हो रहा है, जिस तरह से रोहिणी आचार्य नाराज दिखाई दे रही हैं, उससे कहीं ना कहीं पार्टी के छवि को भी धक्का पहुंच रहा है और पार्टी को कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि रोहिणी आचार्य कोई बाहर की तो है नहीं, वो तो पारिवारिक सदस्य हैं लालू परिवार में। तो पार्टी में उनकी भी एक मजबूत स्थिति मानी जाती है आमतौर पर। लेकिन रोहिणी आचार्य जब खुद को यहाँ कमजोर बता रही हैं और उनका ये कहना है कि कुछ घड़ा ऐसा है आरजेडी में,
आरोप लगा रही हैं कि कुछ गड़ा ऐसा है आरजेडी में जो मनमानी कर रहा है और जो पार्टी का भलाई करने वाले हैं उन्हीं को किनारे कर रहा है, उन पर कार्रवाई कर रहा है, और जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हीं के पार्टी उनको संरक्षण दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर आरोप है और इसका नुकसान तो आखिरकार पार्टी को ही होगा, और जब पार्टी को नुकसान होगा तो पार्टी कमजोर होगी, और पार्टी कमजोर होगी तो नेताओं को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब आप समझिए कि सारण को लेकर के भी रोहिणी आचार्य ने तीखा टिप्पणी किया है उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर, और कहा है कि भाई देखिए ये जो नेता है ये विरोधियों के इशारे पर काम कर रहे हैं, माने विरोधी के इशारे पर काम कर रहे हैं, यानी कि पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कार्रवाई वैसे लोगों पर होनी चाहिए रोहिणी आचार्य के हिसाब से, लेकिन कार्रवाई किन पर हो रही है? तो अब देखिए ये अंदरूनी एक तरीके से कहिए कि जंग है पार्टी के अंदर, और लगातार इस तरह के सवाल आते रहे हैं, और रोहिणी आचार्य ये पहला बार कोई मामला नहीं है जब उन्होंने इस तरह का सवाल उठाया है। और रोहिणी आचार्य काफी लंबे समय से पार्टी से भी नाराज चल रही हैं, और उनके पारिवारिक मैटर पे बात करना मैं बहुत ज्यादा उचित नहीं समझता हूं। उनके पिछले दिनों उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो तमाम चीजें जग जाहिर हैं। तो अब असल वजह क्या है रोहिणी आचार्य के नाराजगी की है तो वही बताएंगी, लेकिन सोशल मीडिया एक्स पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है उससे कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि रोहिणी आचार्य न तो पार्टी में ही खुश हैं, और उनको लग रहा है कि भाई हाँ पार्टी के कुछ लोगों से, चुनिंदे लोगों से, जो वैसे लोग जो उनके पसंद के लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, यानी कि पसंद क्या कहिए, जिनको वो अच्छा समझ रही हैं, जिनको वो पार्टी का हितैषी समझ रही हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो रोहिणी आचार्य का तो गुस्सा भड़का है। और यही कारण है कि रोहिणी आचार्य देखिए सोशल एक्स पर आकर के वो कैसे अपनी भड़ास निकाल रही हैं। रोहिणी आचार्य को लग रहा है कि चुनाव में उन्हें हराने की साजिश की गई है और इसमें तेजस्वी यादव के कुछ लोग शामिल हैं। देखिए लोकसभा चुनाव में रोहिणी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन आरजेडी के गढ़ में ही उन्हें शिकस्त मिली। अब सुनील सिंह के क्षेत्र में ही उन्हें वोट नहीं मिला, जहां आरजेडी के विधायक हैं वहां भी वो पिछड़ गई। उनको लगता है कि तेजस्वी यादव के करीबी लोगों ने उन्हें हराने में अहम भूमिका निभाई है। दरअसल रोहिणी लालू परिवार की सबसे तेज तर्रार नेत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सिंगापुर में रहते हुए भी विपक्ष पर ज्यादा हमलावर रहती हैं, आपको पता ही है, और वो सोशल ज्यादा एक्टिव रहती हैं, लोग उन्हें सुनते हैं और उनसे प्रभावित भी रहते हैं। ऐसे में वो तेजस्वी यादव के लिए ही बड़ी चुनौती है, आगे चलकर वो उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है, परेशानी की सबब बन सकती हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जब रोहिणी आचार्य सवाल उठा रही हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा कि किस पे सवाल उठा रही हैं। पार्टी लालू प्रसाद यादव जी का तो भाई एक उम्र हो चला, और लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बहुत कुछ बोलना संभव भी नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी तो अपने जमाने में ऐसे रणनीतिकार रहे हैं या ऐसे राजनीतिज्ञ रहे हैं कि जिनका बड़े जनमानस में उनका एक फेस वैल्यू है। तो लालू जी ने तो उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन अब तो पार्टी को तेजस्वी प्रसाद यादव चला रहे हैं। अब अगर रोहिणी आचार्य हमला कर रही हैं तो वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वो किस पे हमला कर रही हैं, तो तेजस्वी प्रसाद, अपने भाई तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमला कर रही है। तो सही बात है, कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है, और कहीं ना कहीं उनके लिए चैलेंजिंग समय आ रहा है। कहीं ना कहीं हाँ मुश्किलें तो उनके सामने आ रही हैं। और देखिए रोहिणी ने साफ साफ ये कह दिया है कि वह पार्टी को संजय यादव, रमीज और सुनील सिंह जैसे लोगों के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपनी जो आवाज है वो उठाती रहेंगी। उन्होंने दृढ़ता से ये कहा है कि वह लालू जी की बेटी हैं और कभी भी गलत के सामने घुटने नहीं टेकेंगी। तो रोहिणी के अनुसार किसी निर्दोष, ईमानदार और जमीनी कार्यकर्ता को टारगेट किया जाना सरासर गलत है और यह पार्टी के हित में बिल्कुल नहीं है। तो रोहिणी आचार्य ने तो सवाल खड़ा कर दिया है और पहले भी करती रही है, लेकिन अब रोहिणी आचार्य के सवालों का जवाब भाई कौन देगा? उनके पार्टी ही के लोग देंगे, या वो जिन पे सवाल खड़ी कर रही हैं उनको ही इसका जवाब ढूंढना है। तो अब देखिए ये तो अभी कलह की जो चीजें हैं धीरे धीरे सामने आ रही हैं, आने वाले दिनों में अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब क्या क्या आरजेडी के अंदर होता है ये तो अब समय तय करेगा। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।